अब भगवान जब गृहस्थ जीवन में आए तो भगवान के घर में भी किलकारी गूंजी और भगवान द्वारकानाथ और रुक्मणी के प्रथम पुत्र का जन्म हुआ। प्रथम पुत्र का जन्म हुआ और प्रथम पुत्र हुए प्रद्युम्न। यह प्रद्युम्न साक्षात कामदेव के अवतार हैं। कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्राग रुद्रमन्युना देहोपपत्ये भूयस्तमेव प्रत्यपद्यत। कथा आपने सुनी होगी कि शिव जी की समाधि खोलने के लिए कामदेव ने जब उनके ऊपर काम बाण छोड़े तो क्रुद्ध होकर के भगवान शिव ने तीसरा नेत्र उघारा और तीसरा नेत्र जैसे ही खोला तो जलकर कामदेव भस्म हो गया। कामदेव की पत्नी है रति। रति चरणों में गिर गिर कर बार बार विलाप करती है, भोलेनाथ से निवेदन करती है, स्तुति करती है कि मेरे पति को जीवित कर दो। भगवान ने कहा अब जो होना था सो तो हो गया देवी, अब यह नहीं हो सकता कि तुम्हारा पति जीवित हो जाए। हाँ, तुम्हारे पति का फिर से जन्म होगा। जब यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा तो उनका पुत्र बनकर तुम्हारा पति प्रकट होगा। क्या कह रहे हैं? कृष्ण तनया हो यही पति तोरा, बचनु अन्यथा होई न मोरा। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश में कृष्ण अवतार लेंगे तो उनके पुत्र बनकर तुम्हारे पति प्रद्युम्न जन्म लेंगे। और वही हुआ। भगवान की वाणी असत्य कैसे हो सकती है? भगवान की वाणी सत्य हो गई। आज वही कामदेव प्रद्युम्न के रूप में जन्म लिए। लेकिन फिर घटना घट गई। क्या घटना घटी? शंबरासुर एक दैत्य प्रद्युम्न को अपना शत्रु जानकर और प्रसूति का गृह में चुपके से आया और प्रद्युम्न को उठाया और समुद्र में फेंक दिया। लेकिन जिसे मेरे राम बचाते हैं उसे कोई भी आंच नहीं आता है। जिसे राम रखना चाहते हैं उसे कोई भी मार नहीं पाता है। इसीलिए राम जी की शरण में रहना चाहिए, कन्हैया की शरण में रहना चाहिए। जो रामकृष्ण हरि की शरण में बैठा है उस पर कोई आंच नहीं आ सकता, और आएगा भी तो छू कर चला जाएगा, कुछ भी बाल बांका नहीं कर पाएगा, उसे कोई भी दुख तकलीफ नहीं दे पाएगा। भगवान के भरोसे जियो। जो भगवान समुद्र में एक नवजात शिशु को बचा सकता है वह क्या नहीं कर सकता भैया। भगवान पर जितना भरोसा करना सीखोगे ना उतना ही तुम्हारा जीवन प्रेम से आनंद से ओतप्रोत हो जाएगा। भरोसा बहुत बड़ी चीज है, विश्वास। और भक्ति में तो विश्वास ही जरूरी है। वो भक्ति ही क्या जिसमें विश्वास ना हो, वो प्रेम ही क्या जिसमें विश्वास ना हो। भैया भगवान के साथ भी जब संबंध जोड़ो तो पूर्ण भरोसा रखना। वह जो भी कर रहे हैं आपका मंगल कर रहे हैं। जीवन में कुछ दुख भी आया है, उस दुख में कहीं न कहीं भविष्य में सुख छिपा है, कहीं न कहीं उस दुख में भविष्य आपका सुरक्षित है। जो इस बात को मान लेता है, जान लेता है, फिर वह भगवान से शिकायतें नहीं करता। प्रद्युम्न जी को प्रभु ने समुद्र में भी बचा लिया। मछली निगल गई और मछली के पेट में पहुंचे और वही मछली मछुआरों के जाल में फंसकर शंबरासुर के घर में भी आ गई। तुलसी जैसी भवितव्यता तैसी मिलई सहाय। जैसी भवितव्यता ये बन गया है ना, इसमें तिल मात्र भी हेर फेर नहीं हो सकता है। हमारा जो संपूर्ण जीवन ये नाच रहा है, जो चल रहा है ना, चक्र जो घूम रहा है, ये सब भवितव्यता है, भावी है, बना हुआ है, खेल रचा हुआ है। कैसेट बन के तैयार है, बस कैसेट घूम रही है और जैसे जैसा रोल मिला है वह जैसा जैसा सीन आ रहा है वैसा वैसा कठपुतली बनकर हम नाच रहे हैं। सब बनी हुई है। जैसे कोई पिक्चर बन के पहले से तैयार हो जाती है
और पिक्चर को पूरी तरह से तैयार करके और फिर उसको थिएटरों में लोग रिलीज करते हैं, सिनेमा घरों में। अब सिनेमा घर में देख के दर्शक बोले, अरे क्या पिक्चर बनाए हैं, यह फिल्म में ये सीन नहीं, ये होना चाहिए था। अब कुछ भी करो, माथा पीटो, गाली दो, कुछ भी कर लो, अब तो वह रिलीज हो गई। रिलीज होने के बाद उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। इसी तरह जैसा कर्म करके हम आए हैं, उसी कर्म के अनुसार हमारे जीवन की पिक्चर बन के तैयार हो गई है और वही जीवन हम जी रहे हैं जैसा कर्म करके आए। उसमें कोई हेर फेर नहीं हो सकता। हाँ, एक चीज हो सकता है, अगर तुम भक्ति करोगे, अगर तुम भजन करोगे, अगर तुम भगवान का नाम लोगे, तो जीवन में जो भी स्थिति परिस्थिति आएगी, दुख सुख आएगा, उस दुख सुख में तुम भगवान की भक्ति के बल से बच जाओगे। थोड़ी सी तकलीफ जरूर मिलेगी, लेकिन भगवान तुम्हें टूटने नहीं देंगे, तुम्हें नष्ट नहीं होने देंगे, तुम्हारा पतन नहीं होने देंगे, तुम्हें बचा लेंगे। और आगामी जो हमारा जीवन होगा, उस सुंदर जीवन को सुंदर बना सकते हो अपने सुंदर कर्मों से। जो बन गया है उसमें तो ज्यादा परिवर्तन नहीं हो सकता, लेकिन जो आने वाला हमारा जन्म होगा आगामी, उस जन्म को हम सुंदर बना सकते हैं अपने सुंदर शुभ कर्मों से, भक्ति के बल से, ठाकुर जी की शरणागति से। तो भैया, शंबरासुर के घर में जब मछली के पेट से निकले हैं प्रद्युम्न जी, तो नारद जी ने रति को प्रेरित कर दिया, जाओ अब अपने पतिदेव को प्राप्त कर लो, जन्म हो चुका है। कहाँ? अरे वही जो शत्रु है शंबरासुर, उसी के घर में। काल भी बड़ा हो रहा है। रति को सारी बात समझा दी, तो मायावती नाम की दासी बन करके रति आई और आकर के अपने पति की सेवा करने लगी, लालन पालन करने लगी, और धीरे धीरे वह प्रद्युम्न बड़े होने लगे। नाति दीर्घेण कालेन सकार्षणी रूढ़ यौवनः। थोड़े समय में ही प्रद्युम्न जी यौवन संपन्न हो गए, बड़े सुंदर दिख रहे हैं अपने पिता द्वारकाधीश की तरह। तब रति ने अपने हृदय की बात सारी बता दी कि आप तो भूल गए हैं, लेकिन मुझे सब याद है। आपको तो ये भी नहीं याद है कि आप कौन हैं। अरे आप काम हैं और मैं आपकी पत्नी हूँ रति। क्या कहती है रति? भवान नारायण सुतः शंबरेणाहृतो अहं तेऽधिकृता पत्नी रतिः कामो भवान् प्रभो अहं तेऽधिकृता पत्नी। भगवान नारायण सुतः, आप तो नारायण के पुत्र हैं, द्वारकाधीश के पुत्र हैं, और मैं आपकी पत्नी हूँ रति। जब सारी कहानी बताई, सारी घटना बताई, तो क्या हुआ? प्रद्युम्न ने जाकर युद्ध भूमि में शंबरासुर को ललकार दिया। शंबरासुर को जैसे ही ललकारा, तो शंबरासुर के ललकारते ही युद्ध प्रारंभ हो गया। क्रोध में आकर शंबरासुर प्रहार करने लगा प्रद्युम्न पर, और प्रद्युम्न ने भी इतनी जोर से प्रहार किया है, अपनी सैन्य शक्ति के साथ शंबरासुर प्रद्युम्न पर आक्रमण कर दिया। युद्ध घमासान शुरू हो गया, लेकिन प्रद्युम्न ने ऐसे जोर से मारा कि शंबरासुर सीधे भूमि के मुंह के बल गिर पड़ा भूमि पर, और उसका प्राण निकल गया। बोलिए प्रद्युम्न जी महाराज की, द्वारकानाथ भगवान की। शंबरासुर का संहार करके अपनी सुंदर पत्नी रति को संग में लेकर प्रद्युम्न जी लौट गए, अपने घर लौट आए, द्वारका नगरी में आए। प्रद्युम्न और रति को देखकर सारी प्रजा की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। सब नाचने झूमने लगे, और भगवान द्वारकानाथ ने तो दोनों भुजा पसार कर अपने पुत्र को अपने हृदय से चिपका लिया। माता रुक्मणी के तो नेत्रों से वात्सल्य बहने लगा, नेत्रों में अश्रु आ गया, वात्सल्य की धारा बहने लगी। हे भगवान, आपका कोटि कोटि शुक्रिया, धन्यवाद। मेरा खोया बेटा जवान होकर घर लौट आया, साथ में बहू रानी को भी ले आया। बोलो द्वारकानाथ भगवान की। और इस प्रकार से
भगवान द्वारकाधीश अपने गृहस्थ जीवन में खूब आनंद और सुख से रहते